अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी। नाजरीन, ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी क्या है, किस लिए किया जाता है, किन मकसद के लिए किया जाता है, इसके बारे में तफसीलन आपको बताएंगे। नाजरीन, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी की। ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी खून की खुलियों की साइज, शक्ल और साख का मुताला है। ये हेमाटोलॉजी का एक जुजू है। मेडिकल की वो शाख है जो कि खून की खराबियों का मुताला, तशखीस, इलाज से मुतालिक है। खून की खलियात में एरिथ्रोसाइट जो कि खून की सुर्ख खलियात होते हैं, ल्यूकोसाइट जो कि सफ़ेद खून की खलियात होते हैं और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इन सेल का मॉर्फोलॉजी का तजिया मुख्तलिफ हेमाटोलॉजिकल हालात की तशखीस और इंतजाम के लिए कीमती मालूमात फराहम करता है। एरिथ्रोसाइट की मॉर्फोलॉजी से एरिथ्रोसाइट सुर्ख खून की खलियात, आरबीसी जिसे आरबीसी भी कहते हैं, खून में सबसे ज्यादा यानी बेशुमार खलियात हैं और जिस्म की बाफ्तों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करते हैं। इनकी खुसूसियात, इनकी बायोकॉन्केव शेप है जो कि ऑक्सीजन के तबादले के लिए सतह यानी रकबा रकबे का बड़ा हिस्सा फराहम करता है। एरिथ्रोसाइट की मॉर्फोलॉजी का अंदाजा साइज, शक्ल और रंग और शमूलियत की बुनियाद पर किया जाता है। नाजरीन, साइज में एबनॉर्मेलिटी जिसे हम एनिजोसाइटोसिस भी कहते हैं, MCV यानी मेन कार्पास्कुलर वॉल्यूम, औसत कार्पास्कुलर हजम खून की सुर्ख खुलियों की औसत साइज की पैमाइश करता है। ये एनीमिया की तशखीस में से एक अहम पैरामीटर है। एरिथ्रोसाइट को माइक्रोसेटिक यानी आम आरबीसी जो नॉर्मल आरबीसी है उससे छोटा, नॉर्मोसेटिक जो कि नॉर्मल साइज होता है, या मैक्रोसेटिक जो कि मामूल से बड़ा होता है यानी नॉर्मल से बड़ा होता है के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है। और एन में साइज के लिहाज से एबनॉर्मेलिटीज को एनोजोसाइटोसिस। नाज़रीन, शक्ल के लिहाज से जो एबनॉर्मेलिटी होती है उसको पेकोलोसाइटोसिस कहते हैं। आम सुर्ख खून के खुलिये बायोकॉन्केव डिस्क होते हैं, लेकिन शक्ल में खराबी जिसे पेकोलोसाइटोसिस कहा जाता है हो सकता है। आम गैर मामूली शक्लों यानी एस्पेरोसाइट्स जो कि गोल होते हैं, और वेलोसाइट जो कि ऑल साइज के होते हैं, बेजवी खुलियात होते हैं, हिलाल यानी जो कि सिकल सेल के खुलियात होते हैं शामिल हैं। ये खराबियां मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदेही कर सकती है, जैसे कि मारूसी, एस्पेरोसाइट या सिकल सेल की बीमारियां। नजरीन, तीसरा हाइपोक्रोमिया। नजरीन, एरिथ्रोसाइट का रंग कतायोन यानी हेमोग्लोबिन के मकदार से होता है। हाइपोक्रोमिया से मुराद हेमोग्लोबिन की मकदार कमी की वजह से या आम खलियात से हल्का होता है, जो कि अक्सर आयरन की कमी एनीमिया में देखा जा सकता है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें देखा जा सकता है। नजरीन, इंक्लूजन यानी शमूलियत। एरिथ्रोसाइट में मुख्तलिफ किस्म के इंक्लूजन हो सकते हैं, जैसे हॉली जोली बॉडीज जो कि जोहरी बाकियात होते हैं, हेल्स बॉडीज, मुनहरफ हेमोग्लोबिन यानी पेपेनहाइमस बॉडीज, आयरन के जखायर या इंक्लूजन और इसका इशारा फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन, ल्यूकोसाइट सेल के अकसाम। ल्यूकोसाइट सेल की किस्में जिनमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल शामिल हैं। हर किस्म की सेल की मखसूस खसूसियात और अफआल होते हैं यानी काम होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में ये शामिल होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट मुदाफियत रद्द-ए-अमल के लिए अहम है। मॉर्फोलॉजिकल साइज में जो फर्क होता है ल्यूकोसाइट का, उसमें न्यूट्रोफिल सबसे अहम है। न्यूट्रोफिल के सेगमेंट यानी हाइपर सेगमेंटेशन होता है। न्यूट्रोफिल में सफेद खून के खुलिये के सबसे ज्यादा आम किस्म है। आमतौर पर जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये 5 से 2 लॉब्स के साथ मुनकसिम न्यूक्लियाई में होते हैं। हिस्सों की तादाद में इजाफा हाइपर सेगमेंटेशन कुछ अवारिस की निशानदेही कर सकता है, जैसे कि विटामिन B12 या फोलेट की कमी। अब ल्यूकोसाइट की जो न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक हैं वो खुशियात उसके बारे में बात करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सफेद खून की खुलियात की शनाख्त के लिए न्यूक्लियस की शक्ल, साइज और स्टेन की नमूने अहम है। मिसाल के तौर पर लिम्फोसाइट में एक गोल न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के ज्यादातर हिस्से पर काबिज होता है, जबकि न्यूट्रोफिल में एक मुनकसिम मरकजा यानी न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्मिक फोबिया। सफेद खून के खुलियात के लिए साइटोप्लाज्म में दानेदार होते हैं, जिनकी दर्जाबंदी यानी एजोफेरिक, प्राइमरी या मखसूस यानी जो सानवी होते हैं के तौर पर की जाती है। ये दाने सेल के काम में
एक किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ल्यूकोसाइट के दरमियान फर्क करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट मोर्फोलॉजी, प्लेटलेट साइट्स छोटे डिस्क के साइज के सेल के टुकड़े होते हैं जो कि खून के जमने यानी हेमोस्टेसिस के लिए अहम होते हैं। प्लेटलेट मोर्फोलॉजी का अंदाजा साइज, शक्ल, दानेदारों या शमूलियतों की मौजूदगी की बुनियाद पर यानी ग्रेन्युल्स की मौजूदगी की बुनियाद पर किया जाता है। साइज यानी एमपीवी, प्लेटलेट का औसत हजम यानी एमपी प्लेटलेट के औसत साइज का पैमाना है। साइज में प्लेटलेट के साइज में तब्दीली मुख्तलिफ हालतों की निशानदेही कर सकता है, जैसे मुताफिकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइलोप्रोफाइलेटिव डिसऑर्डर। शक्ल, प्लेटलेट सेटेलाइटिज्म आमतौर पर डिस्क की शक्ल की होती है, लेकिन बाज़ हालातों में वो बेतरतीब शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। प्लेटलेट सेटेलाइटिज्म प्लेटलेट्स के न्यूट्रोफिल्स पर कायम रहते हैं, यानी एंटीबॉडीज की मौजूदगी की वजह से हो सकते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं उसमें ग्रेन्यूल की इंक्लूजन। प्लेटलेट्स में प्लेट्स दानेदार होते हैं जिनमें अल्फा ग्रेन्यूल जिसमें प्रोटीन जमने में शामिल होते हैं और गन्नेदार प्लेटलेट के काम के लिए अहम मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। ग्रेन्यूल्स मवाद में खराबियां प्लेटलेट के असर को मुतासिर कर सकती हैं। ब्लड मॉर्फोलॉजी की तबी अहमियत यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड मॉर्फोलॉजी। ब्लड मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ हेमाटोलॉजिकल अवारिस की तशखीस और निगरानी में काबिल कदर जरिया है। सेल में मॉर्फोलॉजी में तब्दीली बुनियादी हालात जैसे खून की कमी, इन्फेक्शन, सोजिश या ल्यूकेमिया का इशारा फराहम कर सकता है। दुरुस्त तशखीस और इंतजाम के लिए इन तब्दीलियों की अहमियत को समझना जरूरी है। ब्लड मॉर्फोलॉजी को असेस करने के लिए पेरिफेरल ब्लड स्मेल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां खून के बारीक तह को ग्लास पर स्प्रेडर की मदद से पिलाया जाता है और फिर स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा यानी एग्जामिन किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल स्टेन होता है जिसे राइट जिम्स स्टेन्स आमतौर पर सेल की नुमाइश और तफरीक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। आम ब्लड सेल मॉर्फोलॉजिकल के नताज क्या होते हैं? नॉर्मली एनोडोसाइटोसिस, खून की सुर्ख खलियात के साइज में तगय्युर यानी वेरिएशन अक्सर आयरन की कमी, एनीमिया और थैलेसीमिया में देखा जाता है। पेकोलोसाइटोसिस, खून के सुर्ख खलियात के गैर मामूली शक्लें मुख्तलिफ हालात जैसे सिकल सेल एनीमिया और मोरूसी स्पेरोसाइट्स की निशानदेही करती है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया बिलतरतीब सफेद खून की खुलियों की तादाद में इजाफा या कमी, जो कि इन्फेक्शन या सोजिश या बोन मेरो की खराबी का इशारा हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट की तादाद में इजाफा या कमी, जो कि मुख्तलिफ अवामिल जैसे खून के बहने की खराबी या बोन मेरो की खराबी की वजह से हो सकती है। कंक्लूजन, ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी हेमाटोलॉजी का एक अहम पहलू है जो कि एक हेमाटोलॉजिकल अवारिस के वसी रेंज की तशखीस और इंतजाम के लिए कीमती मालूमात फराहम करता है। खून की खराबी में मुब्तला मरीजों की देखभाल में शामिल हेल्थ केयर प्रोफेशनल अफराद के लिए एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की खुसूसियात के साथ साथ उनकी गैर मामूलियात को समझना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये जायज़ा ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी की जामिद फराहम करता है और आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए प्लीज़ अगर ट्राई पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बिल के